नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। न्यूज़ स्टूडियो में खबर है आज बहुत महत्वपूर्ण। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति और दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति चुनाव है, आने वाला है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वरिष्ठ नेताओं पर दांव लगाने की सोच है बीजेपी की, क्योंकि जो कैंडिडेट है राष्ट्रपति का वो बीजेपी का ही जीतने की संभावना अधिक दिख रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा यानी बीजेपी अपने क्वार्टर से जुड़े किसी वरिष्ठ नेता को प्रस्तुत करने की सोच रही है, अपना प्रतिनिधि बनाने की सोच रही है। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए या तो उत्तर भारत का ये नेता हो सकता है जो उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा का कैंडिडेट बनेगा, या फिर पश्चिम का यानी पश्चिमी भारत का। उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा अपने ही कैडर के किसी वरिष्ठ नेता के लिए को प्रस्तुत करने की दिशा में लगातार सोच रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर, कैंडिडेट बनाकर, उसके लिए उसको सामाजिक संतुलन भी देखना है, बीजेपी को क्षेत्रीय संतुलन भी देखना है। इसलिए या तो उत्तर भारत का होगा जैसा मैंने बताया, या फिर वो पश्चिम भारत का होगा वो प्रतिनिधि नेता जो उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी जिसको खड़ा करेगी। उम्मीदवार को लेकर बीजेपी अगले एक दो चार दिनों में एक दो दिन के भीतर ही अपने दूसरे जो सहयोगी दल है उनके साथ में बातचीत करेगी। उसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए जो बीजेपी का उम्मीदवार होगा उसके नाम की घोषणा उसके बाद होगी, यानी अपने सहयोगी दलों से बात करने के बाद। वैसे हम आपको बता दें, आप जानते भी हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है जुलाई की 19 तारीख, यानी 19 जुलाई को। बीजेपी नेतृत्व के उपराष्ट्रपति पद के लिए फिलहाल किसी वरिष्ठ और अनुभवी नेता को प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना अधिक नज़र आ रही है। इससे फ़ायदा ये होगा कि राज्यसभा के संचालन में उसे किसी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह भी कि राज्यसभा में एनडीए और बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। वैसे बीजेपी बहुत समझदारी के साथ विरोधियों को भी अपने साथ जोड़ लेती है, जब आवश्यकता होती है उसको पता है कि उन्हें कैसे समझाना है। और बीजेपी का ये प्रभाव है, उसका दबाव नहीं बल्कि प्रभाव है कि कई मामलों में विरोधी नेता भी उसके साथ खड़े नजर आते हैं। भाजपा ने राष्ट्रपति पद के लिए पहले आदिवासी महिला जो कि पूरी भारत की हैं, रहने वाली हैं, उनको द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। अब संभावना ये दिख रही है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी पश्चिम भारत से या किसी ऐसे क्षेत्रीय नेता को प्रत्याशी बनाएगी बीजेपी जो कि वरिष्ठ हो, कैडर का हो। वो उसमें वैसे तो एक ऑप्शन और भी है, मौजूदा उपराष्ट्रपति जो है एम वेंकैया नायडू बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनको दूसरा कार्यकाल दिया जा सकता है, एक विकल्प खुला है। लेकिन संकेत ऐसे नज़र आ रहे हैं कि पार्टी किसी नए नेता को ही इस बार चुनाव मैदान में उतारेगी। ये आवश्यकता भी होती है राजनीतिक दृष्टि से, इस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। फिलहाल मैं बता दूं आपको किन नामों पर चर्चा हो रही है, कौन कौन से वो नाम हैं जिनको लेकर अटकलें जारी हैं। सबसे पहले तो बंडारू दत्तात्रेय बड़े पुराने बीजेपी के नेता हैं, संघ से आते हैं। दूसरे आनंदीबेन पटेल गुजरात से आती है, मोदी जी की प्रिय गुजरात की नेत्री, महिला नेत्री है और गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही है। थावरचंद गहलोत राजस्थान से आते हैं। आरिफ मोहम्मद खान फिलहाल गवर्नर है। तो इन लोगों को मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले मुख्तार अब्बास, हाँ जी, हाल में अभी मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दिया है बीजेपी के मंत्री पद से, सुमित्रा महाजन ने दिया है, सुरेश प्रभु ने दिया है। इन लोगों तीनों के नामों पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन इनकी संभावना बहुत कम नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि आयु की वरिष्ठता उतनी नहीं है। सुमित्रा महाजन की मानी जा सकती है, सुरेश प्रभु की भी, पर मुख्तार अब्बास नकवी थोड़ा सा नौजवान है, थोड़ा सा नवयुवक है। आयु की दृष्टि से 60 या उसके ऊपर का वरिष्ठ नेता ही ज़्यादातर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए सामने रखा जाता है। सूत्र कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वो सरकार में शामिल वरिष्ठ मंत्रियों के नाम पर भी विचार कर सकता है, यानी कि कुछ ऐसे नेता जो ऑलरेडी मंत्री हैं उनको भी उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। खैर ये 2-4 दिन में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि राष्ट्रपति पद पर तो बीजेपी का ही प्रतिनिधि चयनित होगा। पूरी संभावना नजर आती है द्रौपदी मुर्मू की देश के अगले राष्ट्रपति बनने के लिए। उपराष्ट्रपति पद पर कौन आएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, यह भविष्य के गर्त में। हम आपसे लेंगे अनुमति, जाते जाते आपसे कहेंगे पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, पानी बचाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।